ये जो नाम है ना पताल भैरवी, ये पॉडकास्ट पे ही पहली बार आया मेरे। पताल भैरवी माता काली का ही रूप है जो अपनी नाग देवी है, नाग देवी की देवी है पताल भैरवी। कि कोई बंदा सिद्ध कर सकता है? हाँ, जो धरती के नीचे की जितनी भी चीज हो गई, चाहे पानी हो गया, चाहे समुद्र हो गया, चाहे माया हो गई, सब माता के हैंडओवर होते हैं। जो अपनी नाग देवी है, नाग देवी की देवी है पताल भैरवी। पताल भैरवी आदेश करती है, उसका ध्यान रखना है। ये जो नाम है ना पताल भैरवी, ये पॉडकास्ट पे ही पहली बार आया मेरे। पताल भैरवी माता की भी साधना होती है, माता काली का ही रूप है जो धरती के नीचे की जितनी भी चीज हो गई, चाहे पानी हो गया, चाहे समुद्र हो गया, चाहे माया हो गई, या तो धरती के नीचे की कुछ भी, ए टू जेड कुछ भी, सब माता के हैंडओवर होते हैं। अब जितनी भी माया होती है, अब क्या नाम है, पताल भैरवी माता, पताल भैरवी माता, माता वन देवी को और उसको नाग देवी को आदेश करती है रक्षा करने के लिए। जब उसका मूड होता है देवी का, देवताओं का, तो वो निकाली जाती है। वन देवी? हाँ, वन देवी। ठीक है। पताल भैरवी का काम क्या है? पताल भैरवी का ये है, धरती के नीचे का जैसे जितना कोई भी काम उसको है। उनको भी कोई बंदा सिद्ध कर सकता है? हाँ, पताल भैरवी को सिद्ध माता को यूं करते हैं क्योंकि क्या होता है, धरती के नीचे के बेताल जो होते हैं, अपने के धरती के नीचे भी दुनिया, धरती के ऊपर भी दुनिया है। ये चीज हर कोई साधक जानता है ना। अच्छा। तो धरती के नीचे के जितने भी बेताल वगैरह होते हैं, ए टू जेड बेताल जो हो गए, या कोई भी खराब चीज हो गई, जो गड़ंत हो गए, क्या होता है, तंत्र विद्या करी, फोटो वोटो ली और धरती के नीचे गड़ंत कर दी, वो पताल भैरवी के हैंडओवर हो जाती है। और पताल भैरवी जिस पे सिद्ध होएगी, मान लो मेरे से सिद्ध है, तो मैं माया का काम भी कर सकता हूँ और ये गड़ंत का काम भी कर सकता हूँ और बेताल को भी हटा सकता हूँ। इस तरीके से ये काम करती है। हाँ जी। तांत्रिक तोता क्या है? तांत्रिक तोता ये जैसे उल्लू सिद्ध होता है ना, उल्लू को पढ़ाया जाता है, 40 दिन की साधना होती है, एक उल्लू की होती है, एक तोते की भी होती है। किसी का तोता हमने उठा लिया, वो क्या करता था, बताता था सब कुछ, हमने उठा लिया। जैसे कोई आया, बड़ी बड़ी बातें कि मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, पता नहीं कहाँ की बातें। अच्छा, वो बंदा रहता था डिप्रेशन में थोड़ा सा, लेकिन बोलने में नंबर 1 था वो। उसकी गद्दी पे जो भी जाता था, ये मान लो 2 प्रेत अपने ही छोड़ के सर घुमा देता था वो। अच्छा। उससे लिए 5-7 हज़ार रुपये लिए, और वो प्रेत इशारा करता, वो प्रेत फिर वापस यहाँ पे, इस तरीके से। और वो बंदा अपने पास में आया, ऐसे कई बंदे आए, वो बंदा हमारे पास में आया, उसके पास था एक तांत्रिक तोता बताने वाला। अब उसका हमने तोता उठा लिया, उसको बताना सब बंद, सब उसकी झंड हो गई। अब मेरा एक लड़का है, वो बहुत दिन से मेरे से कहता था, गुरुजी साधना में कुछ कर नहीं सकता, मुझे ऐसे ही कुछ दे दो। मैंने बोला ऐसे कोई फ्री की चीज़ ऐसे ही मिल जाती है ना, बिगर करे धरे, तो वो दुखदाई हो जाती है। तो मैंने बोला 24 घंटे के लिए तेरे को कुछ चीज़ दे रहा हूँ, स्वीकार है तुझे? कह रहा हाँ गुरुजी मुझे स्वीकार है। तो मैंने कहा ठीक है फिर ले। उसको मैंने दे दिया, तोता खोपड़ी चाट गया उसकी 15 मिनट के अंदर ही। मिनट में बात, मिनट में क्या, 1 सेकंड चुप नहीं रह रहा, बता रहा जैसे ए टू जेड बता रहा। वैसे तोता है प्रॉपर तोता, दिखने वाला नहीं है, लेकिन अच्छा, दिखता नहीं है, कान पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ गया है और कान में पूरी बात कर रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तेरे पास में जो आया वो इसके ये है, तेरी लड़की के ये है, तेरे लड़के के ये है। कर्ण पिशाचनी का काम करने लगा भाई, कर्ण पिशाचनी के भी बाप का काम कर दिया उसने। वो मैंने जीवन में इतनी साल की उम्र में एक ही बार देखा है, और उसको मैंने 24 घंटे के लिए दिया। मेरे को 2.5-2 घंटे के अंदर उस तोते को जलाना पड़ गया। कभी सिद्धि साधना के साथ मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मजबूरी में, मैंने कहा ये साढ़ा ये रह गया 24 घंटे, मैंने कहा ये भी 2-2.5 घंटे में तो इसको पागल कर दिया, 1-आध घंटे मेरे को चाट लिया। मैंने कहा ये तो मेरे को हॉस्पिटल पहुंचवा देगा। क्या कह रहा था वो घर के अंदर ये मान के चलो कि जो कैमरा है ना, कैमरे की से लेके और झूमर तक की, पंखे तक की, और कारपेट तक की, कुर्सी तक की, ए टू जेड बात बता रहा था। घर के अंदर क्या है क्या नहीं है सब बता रहा था।
तुम्हारे पिछले जन्म में क्या हुआ था, पिछले जन्म में तेरा ये जन्म था, तेरा आदमी का जन्म था, तू रिक्शा चलाता था, मतलब पूरी A to Z। और 2.5 घंटे के अंदर वो बंदा आंखों में से आंसू, चेहरा लाल हो गया, कह रहा गुरुजी इसको तो हटा लो और हाथ जुड़ाओ, मेरे को तो सिद्धि विद्धि कुछ नहीं करनी और मैं जाऊंगा अपने घर, या तो सेवा करनी होगी तो मैं आपकी ऐसे सेवा कर लूंगा और माता की ऐसे ही सेवा कर लूंगा मैं। वो बंदा ऐसे करने लग गया और रोने लग गया, बच्चों के तरह रोने लग गया। वो बंदा कम से कम 35-36 साल का बंदा और खूब अच्छा हट्टा खट्टा बंदा और जाट गुजरों का लड़का, कभी कमजोर नहीं होते वो लोग। वो बच्चा कह रहा कि मेरे को गुरुजी माफ कर दो और इसको उठवा लो, और उसको मैंने 1.25 घंटे में 2.5 घंटे में मेरे को उठाना पड़ गया। वो कई सारी वीडियो आती हैं जिसमें लोग नींबू उड़ा के दिखाते हैं, ये हो सकता है? हो जाता है ये, लेकिन गलत साधना। वही गलत साधना? गलत साधना मतलब ये सिपली वगैरह करवाती हैं, ये कण पे चाशनी करवाती है, नींबू उड़ा देती है, नींबू उड़ा देती है, कण पे चाशनी वगैरह करवाती है वैसे तो, ठीक है, या कोई यक्षिणी वगैरह करवाती है। लेकिन यक्षिणी काम करवाती है 21 दिन से लेके 3 साल तक की साधना होती है ये। जिसने सिद्ध कर ली वो बंदा किसी योग्य रहता नहीं है। अच्छा। हाँ जी। एक बार क्या हुआ, एक कमरे के अंदर सारे बैठे राजस्थान के अंदर, और मैं राजस्थान में ही था। सिपली के अलम वाले बंदे और ये नींबू उड़ाने वाले, मेरे सामने उस बंदे ने फ़ोन उठा दिया इतने इतने। एक बंदे ने यूं करके हाथ कर, मट्टी आ गई उसके हाथ में से, भभूति आ गई, एक के हाथ में से सिंदूर आ गया, एक ने यूं करा, यूं करके फूल आ गए मेरे यहाँ, और मैं भी देख के दंग। और मैं ये, वो लोग ये सोच रहे कि ये गुरु, मतलब ये है कौन, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक ने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते के साथ ही काजू बादाम लेके आ गया, कर लो गुरु महाराज ये खाओ। तुमने होते हुए देखा ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। यूं करके हाथ बढ़ाया, ऐसे करके पीछे कर लो गुरु महाराज। ओ भाई हकीकत में काजू बादाम उसमें। और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अभी इसको 8-9 महीने भी नहीं हुआ है इस बात को। कम से कम 5-6 बंदे बैठे हुए ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार बंदे, और जो मैंने ये बताया ऐसे करा और ऐसे करके आ गया। एक उसमें से लेडीज ऐसे बैठी कुर्ता पजामा पहन के, बहुत पुराना कुर्ता पजामा पहन के, मेरे हिसाब से उसको किसी ने दे रखा था वो कुर्ता पजामा, वही कुर्ता पजामा पहनती होगी शायद वो, या तो फिर अलग कोई बात होगी। उसने ऐसे करके हाथ बढ़ाया और जैसे ये अंगूठी है यूं करके एक अंगूठी लेके आई, करी गुरु महाराज मैं कुछ दे तो नहीं सकती लेकिन ये अंगूठी आपके लिए, और मेरे उंगली में पहनी, वो उंगली में सेट आई बिल्कुल। अभी कहाँ है वो पड़ी हुई है एक जगह, क्योंकि बिगर करे कुछ चीज मिल जाती है ना तो वो दुखदाई हो जाती है। मेरे को तो बिगर करे मिली है ना, मेरे को तो बिगर करे मिली, मैंने कुछ करा थोड़ी ना। मैं खाली एक बंदा मुझे मिला ने ले गया कि गुरु महाराज जल्दी चलो, इन्हों को देखो सोचो समझो, क्योंकि देखने की कला मेरे जी आपके पास है। मैंने देखा कोई यक्षिणी काम कर रही है किसी पे, कोई यक्ष काम कर रहे हैं, कामाख्या माता की जो सेविकाएं किसी के पास वो काम कर रही है। जब सबके प्रोग्राम खत्म हो गए ना, सबने अपना कलाकारी दिखाना चालू कर दी, तो कह रहे गुरु महाराज आपके पास क्या है, आप आए तो मतलब चोले में पूरा श्रृंगार करके, आप कौन सी गद्दी से हो। मैंने बताया मैं जूना अखाड़े से नाथ संप्रदाय नटेश्वरी अघोरी हूँ, मेरे गुरु महाराज का नाम ये है। हम महतन बाबा का ही नाम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेरे परदादा गुरु हैं और उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत तप जप करे और बहुत मेहनत करी। हम नहीं कर पाएंगे उतनी मेहनत, जो ऐसे ही आए मेहनत मजदूरी करके चले गए। पहले गुरु महाराज का नाम होना चाहिए, 4 जने उन्हों का नाम जानने चाहिए कि महत बाबा कौन है। 1300 की डोरी उन्हों के पास थी, हम तो बच्चे आज काम कर रहे। तो मैंने बोला उससे कि मैंने कहा बेटा, मैंने कहा तूने ऐसे हाथ बढ़ाया और ऐसे करके तू अंगूठी लेके आ गई। मैंने कहा ऐसे दोबारा हाथ बढ़ा, मैंने कहा तेरा कुर्ता फटा हुआ है, एक कुर्ता लेके आ जरा। वो बच्चा दंग रह गया क्योंकि मुझे पता था वो कुर्ता क्या, वो कुछ भी नहीं लेके आ सकती। अंगूठी कहाँ से आई फिर? अंगूठी लेके आ सकती है, बस जीवन भर अंगूठी ला सकती है वो, और उस अंगूठी को बेच के अपनी रोटी नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? बस करार है देवता का, देवता का करार है, वचन बंद है वो।
जिस दिन उसने अंगूठी लेके आकर बेच दी और उसके 10 रुपए आ गए अंगूठी के, उसने उस 10 रुपए की अंगूठी से की रोटी खा ली तो वो उसका कुर्ता भी उतर जाएगा। मैंने बोला बेटा ये तेरी साधना बेकार है, मेरे नज़रों में तू जो कर रही है तेरे लिए बहुत अच्छा है। उस काजू बादाम वाले को बोला, मैंने कहा तू इतना लेके आ जा, ऐसे हाथ बढ़ा, मैंने कहा इस पूरे घर के अंदर अनाज भर दे, तेरे को मैं मान जाऊं ये पगड़ी तेरे चरणों में रखना चालू है अभी से ही, अभी से रख दूंगा। मैंने क्या, वो बंदा टेंशन में करा, नहीं गुरुजी वो तो आप जानते हो कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा तू ऐसे करेगा, गिने चुने तेरे हाथ में जितनी तू मुट्ठी बंद करेगा उतने ही काजू बादाम आएंगे, मुट्ठी से ऊपर नहीं ला सकता तू। मैंने कहा इस तेरी सेवा से मैंने कहा फायदा क्या है तू क्या करवाना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है। मैंने कहा एक बार तू ऐसे करेगा, 2 बार कर लेगा तो 100 बार कर लेगा पूरे दिन के अंदर, नहीं कर सकता वैसे 10-20 बार से ज़्यादा नहीं कर सकता। मैंने कहा तेरे एक मुट्ठी काजू बादाम से क्या पेट भर जाएगा? किसी का पेट भर जाएगा एक मुट्ठी काजू बादाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। वो बंदा भी परेशान हो गया, फ़ोन उड़ाए, किसी ने नींबू उड़ाया। जिसने नींबू उड़ाया उसको तो मैंने एक ही बात बोली, उसको मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई सबसे पहले तू अपनी बीवी का इलाज करवा, बीवी के पेट के बगल के अंदर किसी ने क्रिया डाल रखी है, दर्द होता है, 3 बच्चे मर चुके हैं, चौथा भी बच जाए तो कह देना। मैंने कहा तेरी बीवी यही है ना, गिट्ठी सी है, सांवली सी? कह रहा हाँ गुरु महाराज। 3 बच्चे मर चुके हैं? हाँ। उसको मैंने उसकी बीवी का नाम भी बताया, मैंने कहा ये नाम है? कह रहा हाँ। बिरादरी भी बताई, मैंने कहा ये बिरादरी है? कहा हाँ। पूरा कुछ बताया। मैंने कहा नींबू वीबू उड़ा के बेटा कोई फायदा नहीं है। तुम दुनिया के नज़र में क्या है, आज तुम नींबू उड़ा के देखो, दुनिया तुम्हारे पीछे गुरु महाराज काम कर दो, काम कर दो, काम कर दो, है ना, काम कर दो, काम आएगा तो करेगा ना। वो नींबू उड़ाने के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता। मैं साधक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं अघोरी हूँ, मैं सबसे पहले अपने घर का भला करूंगा, उसके बाद में मेरे मित्रगण जो भी होंगे उन्हों का भला करूंगा। क्या है क्या ये जो नींबू उड़ा देते हैं और कई रील आती है नींबू घुमा देते हैं, है क्या चीज ये जो है एक तरीके से देखा जाए टुच्ची मुच्ची चीज है, काम इससे कुछ नहीं बनना। मैं आपको 36 चीज उड़ा के दिखा दूं और 36 चीज घुमा के दिखा दूं, उससे आपका क्या भला होगा आप बताओ। मैंने चलो नींबू उड़ा के दिखा दिया, उससे आपका क्या भला होगा? ये मेरा तो भला नहीं होगा, लेकिन या किसी संसार में किसी का कुछ भला होएगा? बस ये पता लग जाएगा कि कैसे कर पा रहा है, इसके पास इसके सच में कोई शक्ति है। पता भी लग जाएगा तो उससे क्या होगा? चलो पता लग गया। ये लोग तो फंसेंगे ना, लोग तो भरोसा करेंगे ना गुरुजी, समझो आप। वो फंसाने वाली बात तो देखो अलग है, वो लूटने मारने वाले काम होते हैं। जैसे मैंने बताया तांत्रिक लोग ऐसे ही करते हैं, नींबू उड़ा के दिखा दिया, ये कर दिया। एक कमरे के अंदर मेरा एक चेला था, कह रहा गुरुजी आप आओ, बहुत सारे जने आए हुए, मैं कहीं पे आता जाता वैसे नहीं, पर अपने कमरे में बैठ के ही साधना करता हूँ और इसी कमरे से मैं इलाज करता हूँ, मेरी यही आदत है, मैं कभी किसी से मिलता भी नहीं ज़्यादा, बहुत ही रेयर होगा, महीने 2 महीने में किसी से मिल लिया तो मैं, हाँ जी, है ना। उनने मुझे बुलाया, मैं गया देखने। उस कमरे में देखो 5-7 जने ऐसे बैठे हुए, मैं जैसे ही गया उन्होंने पैर वैर भी छुए, हाँ। सबने आदर करा, सम्मान करा। मैंने सबकी चीजें चेक करी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक ने ऐसे हाथ बढ़ाया, काजू बादाम ले आया, लो गुरुजी खाओ। ऐसे हाथ बढ़ाया, सेब ले आया, दूसरा फल ले आया। ऐसे हाथ बढ़ाया, मिठाई ले आया। था क्या वो? यक्षिणियाँ, यक्ष, सिपली, ये कर्ण पिचासनी, ये कार्य करती है ये।